हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तंश क्रोशे क्रिएशंस। फ्रेंड्स, आज हम क्रोशिया से कुछ नया बनाएंगे। वाइट और ब्लैक कलर को यूज़ करते हुए आज मैं क्रोशिया से आपको काऊ बना के दिखाऊंगी। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा सा टॉय बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग हम लेग बनाने से करेंगे। हम फ्रंट और बैक दोनों साइड की पहले लेग्स बना लेंगे। ये मैंने 4.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है। आप अपनी ऊन के अकॉर्डिंग क्रोशिया ले सकते हैं। ये हम ब्लैक कलर से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। ये देखिए, इस तरह से रिंग के अंदर से हमने धागा लिया, ये 1 चेन ले लेंगे। अब हम इसके अंदर 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा धागा है, हम इसे इस तरह पुल करके टाइट कर लेंगे। अब ये देखिए, जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे हमारा बनाया है, इसी के अंदर अब हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये हम स्लिप स्टिच नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम उस तरह से जॉइंट नहीं करेंगे। ये देखिए, ये हमने 1 सिंगल क्रोशे बनाया। अब हम 6 के 12 कर लेंगे। 1 और सेम स्पेस में 2, फिर नेक्स्ट चेन में 1 2। और ये देखिए, ये इस तरह से जब हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया तो वहाँ पे हम मार्कर यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास मार्कर नहीं है तो हम थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे अपना बनाया है, 6 के बाद जो हमने फर्स्ट बनाया है वहाँ पे हम इस तरह से थ्रेड यूज़ कर लेंगे ताकि हमें यहाँ पे याद रहे, इसमें हम पजल ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कहीं भी नहीं लगाएंगे, सीधा हम राउंड बनाएंगे सिंगल क्रोशे से। नेक्स्ट चेन में हम फिर से 2 सिंगल क्रोशे लेंगे। सभी चेन्स में हम 2 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये टोटल हम 12 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, यहाँ तक जहाँ तक हमने मार्कर लिया है उससे फर्स्ट चेन में। ये देखिए, मैंने 12 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। ये ब्लैक कलर है तो इसमें आपको अभी अच्छे से दिखाई नहीं देगा। ये हम टोटल 5 राउंड्स तक ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वाइट कलर यूज़ करेंगे तो आप अच्छे से बना सकते हैं। इसके बाद फिर से हम ये देखिए, नेक्स्ट चेन में 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे बनाए। अब जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशे लिया है, यहाँ पे हम फिर से इस तरह से ये थ्रेड निकाल लेंगे। अब जो हमने 12 सिंगल क्रोशे बनाए हैं उनके हमने 24 बनाने हैं, यानी कि सभी चेन्स में 2 सिंगल क्रोशे। ये पूरे राउंड में 24 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए, ये हमने 24 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब नेक्स्ट मैं 2 राउंड सेम बनाऊंगी 24 सिंगल क्रोशे से, यानी कि 6 के 12, 12 के 24, 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा 4th और 5th राउंड होगा वो हमारा 24 सिंगल क्रोशे का होगा। तो ये जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशे बनाया है, यहाँ पे फिर से हम मार्कर लगा लेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, ये हर बार हमें मार्कर लगाना ज़रूरी है, नहीं तो हम ये अच्छे से नहीं बना पाएंगे, और जब आप स्टार्टिंग ही अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारी काऊ अच्छी नहीं बनेगी। चलिए, ये 2 लाइंस कंप्लीट करने के बाद आगे बनाते हैं। ये देखिए, ये मैंने 4 और 5 राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि 24 सिंगल क्रोशे से हम 18 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और उसके लिए ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे, ये नेक्स्ट चेन में सेकंड सिंगल क्रोशे। ये हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए। ये मैं फर्स्ट पे मार्कर लगा लूँगी अपना।
ये देखिए अब इस तरह से लगाने के बाद थर्ड चेन का फर्स्ट लूप लेंगे और फोर्थ चेन का फर्स्ट लूप लेंगे। इस तरह से ये हम डिक्रीज़ करेंगे तो इसमें हम 2 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। ये देखिए 2 का हमने 1 कर लिया, ये हमारे 3 सिंगल क्रोशे काउंट होंगे। और फिर से नेक्स्ट चेन में 1, फिर नेक्स्ट चेन में 1, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग बनाने के बाद थर्ड और फोर्थ चेन का जो हमारा सिंगल क्रोशे है इसे हम टुगेदर करेंगे। इस तरह से देखिए फर्स्ट लूप में मैंने क्रोशिया लिया है और पहले इन 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर इन 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये हमारे पास टोटल 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। अब इसी तरह से हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। टोटल हमारा ये 6 टाइम इसी तरह से आएगा। फिर से 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग, फिर 2 डिक्रीज़ करेंगे, टुगेदर कर लेंगे। ये देखिए ये राउंड करने के बाद ये हमारा इस तरह से ये राउंड शेप में अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे हम वाइट कलर यूज़ करेंगे। ये देखिए वाइट कलर यूज़ करने के लिए ये हम नेक्स्ट चेन में जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे होगा वहाँ पे इस तरह से वाइट कलर का धागा लेंगे और ये ब्लैक में से निकालते हुए स्लिप स्टिच की तरह निकाल लेंगे हम इसे। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे काउंट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट चेन में 2, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 4 और ये जो फर्स्ट हमारा है यहाँ पे हम अपना मार्कर निकाल लेंगे और ये टोटल हम 18 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस राउंड में। जैसे हमने लास्ट में 18 किए थे, इस राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम 10 राउंड्स इसी तरह से बनाएंगे, यानी कि 7 to 16 राउंड्स 18 सिंगल क्रोशे के। इसमें डिक्रीज़ इंक्रीज़ कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम 18 सिंगल क्रोशे बनाते हुए टोटल 10 राउंड्स बना लेंगे। ये फर्स्ट राउंड है, इसके बाद 9 राउंड्स और बनाएंगे, टोटल 10 राउंड्स बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 10 राउंड्स बना लिए हैं। टोटल मेरे 16 राउंड्स हो चुके हैं। अब हम 17 राउंड अपना स्टार्ट करेंगे। 17 राउंड के लिए सिंगल क्रोशे लेंगे 1, 2, ये जो फर्स्ट है इसमें हम अपना मार्कर लगा लेंगे। ये हम हमेशा लगाएंगे ताकि इससे हमें याद रहे। इससे सिंगल क्रोशे काउंट करना इजी रहेगा काफ़ी। 2, इसके बाद ये हमारा 3, 4, 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हम इंक्रीज़ करेंगे, ये हमने 1 इंक्रीज़ कर दिया, फिर सेम 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, फिर से 6 सिंगल क्रोशे बनाए। फिर नेक्स्ट चेन में इंक्रीज़ कर लेंगे 1 और सेम में 1। ये हमने इस राउंड में 2 सिंगल क्रोशे अपने इंक्रीज़ कर लिए। नेक्स्ट अब हमारे पास 4 सिंगल क्रोशे हैं, 1, 2, 3, 4। ये इस राउंड में अब हमारे पास टोटल 20 सिंगल क्रोशे आ गए। फ्रेंड्स मैं आपको हर राउंड में बता दूंगी कि हमारे पास कितने सिंगल क्रोशे हैं, इससे आपको काफ़ी इजी रहेगा बनाना। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए ये देखिए फर्स्ट सिंगल क्रोशे लिया हमने, ये हम फर्स्ट के अंदर अपना थ्रेड ले लेंगे यहाँ पे एज ए मार्कर। अब ये हमारा 18 राउंड होगा, इसमें हम 20 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसमें कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। 20 सिंगल क्रोशे के ऊपर 20 सिंगल क्रोशे। इसके बाद हम
एक राउंड। फ्रेंड्स ये देखिए हमारे 19 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। 16 राउंड सेम बनाने के बाद 17 में हमने 2 डबल क्रोशे बढ़ाए थे, उसके बाद 18 और 19 राउंड्स हमने 20 सिंगल क्रोशे से बनाए, यानी कि 2 राउंड हमने सेम बनाए हैं। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट 20 राउंड आएगा। 20 राउंड में देखिए फर्स्ट सिंगल क्रोशे, सेकंड, और ये 3 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब ये फर्स्ट वाले में थ्रेड निकाल लेंगे हम। थ्री सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में इंक्रीज करेंगे 1 2, यानी कि सेम चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाए। अब नेक्स्ट 12 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में 1 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए नेक्स्ट हमारी 3 चेन्स बचेंगी, इनमें 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 और ये 3। इस राउंड में हमारे पास जो हमारा 20th राउंड है उसमें हमारे पास टोटल 22 सिंगल क्रोशे आएंगे। यहाँ पे भी हमने 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज़ कर लिए। अब नेक्स्ट राउंड में हम टोटल 22 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। 1 2 3 टोटल 24 हम बना लेंगे, सॉरी 22 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए ये 22 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हम अपनी फ्रंट लेग कंप्लीट करेंगे लास्ट राउंड के साथ। ये मैं लास्ट राउंड बनाऊंगी, इसके बाद ये हमारी फ्रंट लेग कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में यानी कि 6 सिंगल क्रोशे बनाने हैं हमें अलग अलग। 3 4 5 और ये 6 बनाने के बाद नेक्स्ट में इंक्रीज़ करेंगे 1। 6 बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में 1 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये टोटल 8 हो गए। इसके बाद फिर से 6 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल ये हमारे 14 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट में 2, ये टोटल 16 हमारे डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद नेक्स्ट 8 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारे टोटल यहाँ पे इस राउंड में 24 सिंगल क्रोशे आएंगे। ये हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट लेग फिनिश करेंगे और इसके लिए नेक्स्ट चेन में जाके हम स्लिप स्टिच के साथ नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे हम अपना धागा कट करेंगे। ये हमारी, ये देखिए फ्रंट लेग रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह के हम ये 2 पार्ट्स बना लेंगे। हमें टोटल 4 बनाने हैं। ये हमारे दोनों पार्ट्स फ्रंट के हैं। अब हम बैक पार्ट बनाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, बैक लेग बनाने के लिए जैसे हमने फर्स्ट लेग बनाई थी, ब्लैक कलर से जो हमारा राउंड है वो सेम रहेगा। उसके बाद वाइट कलर से मैंने 8 राउंड्स बनाए हैं। टोटल वही 18 सिंगल क्रोशे रहेंगे इसमें हमारे पास। फ्रेंड्स, जो फ्रंट लेग हमने बनाई थी उसमें हमने जो वाइट कलर से राउंड बनाए थे ये 10 बनाए थे, लेकिन जो हम बैक लेग बनाएंगे इसमें हम 8 राउंड बनाएंगे, यानी कि टोटल हमारे 14 राउंड्स बनेंगे। फ्रंट में हमने 16 बनाए थे, लेकिन इसमें हमारे ये 14 राउंड बनेंगे। वाइट के हमने 2 राउंड कम बनाए हैं। अब हमारा जो 15 राउंड है वो स्टार्ट होगा। ये देखिए 15 राउंड स्टार्ट करेंगे अब यहाँ से। ये देखिए नेक्स्ट चेन में 1 2 सिंगल क्रोशे। ये जो फर्स्ट है यहाँ पे हम थ्रेड लगा लेंगे अपना 2 3 4 और ये 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब देखिए 4 टाइम्स हम 2 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारी फ्रंट लेग से बिल्कुल अलग बनेगी, तो ये भी हम बिल्कुल सही बनाएंगे। इसी तरह से सिंगल क्रोशे काउंट करते हुए ये देखिए फर्स्ट चेन में 2 बनाए, फिर ये सेकंड चेन में भी 2, थर्ड चेन में भी 2 1 2 और ये फोर्थ चेन में, यानी कि 5 सिंगल क्रोशे के बाद जो 4 चेन्स आएंगे उनमें हमने 2 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 4 हमने इंक्रीज़ कर लिए। अब नेक्स्ट 8 सिंगल क्रोशे 1 1 बना लेंगे हम अलग अलग चेन्स में लास्ट तक। ये देखिए इस राउंड में हमारे पास होंगे 21। पहले हमने 18 18 बनाए, अब हमारे पास हो गए 21। अब इस राउंड में जो नेक्स्ट राउंड है इसमें हम घटाना बढ़ाना नहीं है, 21 के 21 ही रखेंगे। जो हमारा 16 राउंड है उसमें 21 सिंगल क्रोशे आएंगे हमारे। यहाँ तक हम 21 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया, ये सेकंड, ये फर्स्ट में हम थ्रेड निकाल लेंगे। वन 2 सिंगल क्रोशे बनाए। टोटल 7 बनाने हैं, 3 अलग अलग चेन में, 4 5 6 और ये 7। अब 4 टाइम्स हमें फिर से वही 4 चेन में 2 2 डबल सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये 1 चेन में 2 बनाए, फिर ये सेकंड चेन में, फिर ये थर्ड में और ये फोर्थ में। 4 टाइम्स हमने 2 2 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास 9 चेन्स बनेंगी बचेंगी, 9 में सिंगल क्रोशे बना लेंगे लास्ट तक। फ्रेंड्स, इस राउंड में हमारे पास टोटल 24 सिंगल क्रोशे आए हैं। अब जो हम अपना नेक्स्ट राउंड बनाएंगे उसमें 24 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं कुछ भी। यहाँ तक हम 24 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये 24 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए हम 19 सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले, 1 2 3, ये टोटल हम 19 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए 19 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हमारे पास 4 चेन बचेंगी, इनमें हम 2 2 बनाएंगे सिंगल क्रोशे, 1 2 फर्स्ट चेन में। अब सेकंड चेन में भी 1 2, थर्ड चेन में भी 1 2 और ये लास्ट फोर्थ चेन में भी 1 और अब ये 2। इस राउंड में हमारे पास टोटल 27 डबल क्रोशे हो गए। अब जो नेक्स्ट राउंड बनाएंगे उसमें हम 27 डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3
4, ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं 27 सिंगल क्रोशे से। अब देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए ये हमने टोटल 27 बना लिए हैं। अब नेक्स्ट राउंड के लिए 1 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन में। नेक्स्ट 1 1 अलग अलग चेन में बना लिए। नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2, और फिर से नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 1 1 1, और नेक्स्ट में 2 1 2। और इसके बाद टोटल हमारे पास 22 सिंगल क्रोशे बनेंगे, वो हम अलग अलग बनाएंगे। लास्ट तक 22 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फ्रेंड्स इस राउंड में हमारे पास 29 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हम लास्ट राउंड बनाएंगे अपनी बैक लेग का। इसमें हम इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं करेंगे। 29 के 29 सिंगल क्रोशे बना के 1 चेन लेके धागा कट कर लेंगे, तो ये हमारी बैक लेग कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी बैक लेग कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसी मैंने एक और बना ली है। ये 2 हमारी बैक लेग्स हैं। ये देखिए ये हमारी फ्रंट लेग्स हैं, ये बैक है। इनमें देखिए दोनों में हमारे पास डिफरेंस ये हमारी ऊपर से कम चौड़ी है, और ये जो बैक लेग होगी हमारी, ये देखिए दोनों ऊपर से काफ़ी चौड़ी होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये 4 लेग हमने बना ली हैं। अब इसके बाद हम नीचे वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे लेग्स के साथ वाला। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाते हुए हम चेन लेंगे 14, ये हमने 14 चेन ले ली। अब ये देखिए ये जो हमारी लास्ट चेन है उससे लास्ट 1 यानी कि सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3। सेकंड चेन में हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए। अब इसके बाद हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन्स में। ये देखिए 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद जो हमारे पास लास्ट चेन है इसमें हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3। अब इसी तरह से जो हमने स्टार्टिंग में चेन ली थी, अब यूँ हम इस तरह वापस से उसी चेन पे वर्क करेंगे। फिर से हम 10 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद अब जो नेक्स्ट हमने 3 सिंगल क्रोशे लिए थे, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच नहीं लगाएंगे, ऐसे ही वर्क करेंगे हम सिंगल क्रोशे बनाते हुए। ये हमने नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फर्स्ट और ये 2। और जो हमारा फर्स्ट है यहाँ पे हम थ्रेड यूज़ करेंगे एज ए मार्कर। आपके पास मार्कर है तो वो भी आप यूज़ करें। नेक्स्ट चेन में भी 2 सिंगल क्रोशे 1 2। नेक्स्ट में भी 1 2। ये 3 टाइम्स हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाए। अब इसके बाद फिर से वही 10 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट 3 चेन्स में 2 सिंगल क्रोशे। ये 3 टाइम्स फिर हमने 2 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब नेक्स्ट 10 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशे लास्ट तक। इस राउंड में हमारे पास टोटल 32 सिंगल क्रोशे हुए हैं। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है उसमें 2 सिंगल क्रोशे 1 2।
फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2, 1 2, फिर नेक्स्ट में 1। ये हमने 3 टाइम्स किया, 1 2 1 2 1 2। इस तरह से ये 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब नेक्स्ट 11 चेन में 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 11 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे, 1 2, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में फिर से 2, नेक्स्ट में 1 और नेक्स्ट में 2। इस तरह ये सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब लास्ट हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे बचेंगे। यहाँ पे लास्ट तक 10 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। देखिए इस राउंड में हमारे पास टोटल 38 सिंगल क्रोशे आए हैं। अब नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए ये हम हमेशा मार्कर अपना यूँ ही जहाँ पे फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे। ये 2 अलग अलग सिंगल क्रोशे बनाए। अब नेक्स्ट चेन में एक साथ 2, 1 2 और फिर से 1 1, नेक्स्ट में 2 1 2, फिर से 1 1 और नेक्स्ट में 2। ये भी हमने 3 टाइम्स किया इसी तरह से। 1 1 2 1 1 2 1 1 2। ये करने के बाद अब नेक्स्ट हम 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन में। 12 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में 1 2 2 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 1 नेक्स्ट में भी 1, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में भी 1 और नेक्स्ट में 2 और लास्ट तक 10 सिंगल क्रोशे अलग अलग चेन में बना लेंगे यहाँ तक। ये देखिए इस राउंड में हमारे पास टोटल 44 सिंगल क्रोशे आएंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट राउंड के लिए ये देखिए 3 चेन्स में 1 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 और ये 3। नेक्स्ट चेन में 2 1 2, फिर से नेक्स्ट 3 चेन्स में 1 1 1 2 3 और नेक्स्ट में 2। ये 3 टाइम्स हम इसी तरह करेंगे। फिर से 3 चेन्स में 1 1 और नेक्स्ट में 2। और नेक्स्ट हम 13 सिंगल क्रोशे अलग अलग चेन में बनाएंगे। और 13 बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। अब 3 टाइम्स 1 1 सिंगल क्रोशे, 1 1 1। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 सिंगल क्रोशे, 1 2। नेक्स्ट 3 चेन्स में 1 1 1 2 3। अब नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे और लास्ट हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे बचेंगे। लास्ट तक 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस राउंड में हमारे पास टोटल 50 सिंगल क्रोशे आएंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए 4 टाइम्स 1 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 और नेक्स्ट में 2 1 2। नेक्स्ट हम फिर से 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4। नेक्स्ट में फिर से 1 2
नेक्स्ट हम फिर से 4 टाइम 1 1 सिंगल क्रोशे और फिफ्थ में 2 बनाएंगे। ये देखिए टोटल हमने यहाँ से लेके यहाँ तक 3 टाइम्स इसी तरह से किया। अब नेक्स्ट हमारे पास 14 सिंगल क्रोशे आएंगे अलग अलग चेन में। 14 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे। अब 4 चेन्स में 1 1 1 2 3 4। नेक्स्ट में 1 2। फिर से 4 चेन्स में 1 1 सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 और नेक्स्ट में 2 1 2। अब नेक्स्ट हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे बचेंगे। यहाँ पे लास्ट तक 1 1 सिंगल क्रोशे। इस राउंड में हमारे पास टोटल 56 सिंगल क्रोशे आएंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए ये देखिए 5 चेन्स में 1 1 सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 और ये 5 और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे। अब इसी तरह से 2 टाइम्स हम फिर करेंगे। 5 सिंगल क्रोशे फिर 2 सिंगल क्रोशे फिर 5 सिंगल क्रोशे फिर 2 सिंगल क्रोशे। ये भी टोटल हम 3 टाइम्स इसी तरह से करेंगे। ये देखिए 3 टाइम्स इस तरह से बना लेने के बाद अब 15 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 15 सिंगल क्रोशे मैंने बना लिए हैं। अब नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे 1 2। अब 5 चेन्स में अलग अलग 5 सिंगल क्रोशे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशे 1 2। नेक्स्ट 5 चेन्स में 1 2 3 4 और ये 5। नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशे 1 2 और टोटल 10 सिंगल क्रोशे बचेंगे। लास्ट तक 10 सिंगल क्रोशे बना लेंगे यहाँ तक। फ्रेंड्स इस राउंड में हमारे पास टोटल 62 सिंगल क्रोशे आएंगे। अब यहाँ पे हम अपनी फ्रंट और बैक लेग्स को जॉइंट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 3 सिंगल क्रोशे लेंगे 1 2 3। अलग अलग चेन्स में हमने 3 सिंगल क्रोशे ले लिए। यहाँ पे जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है यहाँ पे अपना थ्रेड ले आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम जॉइंट करेंगे फ्रंट लेग। ये देखिए ये हमारी फ्रंट लेग है जो ऊपर से कम चौड़ी है और जो ज़्यादा चौड़ी है वो हमारी बैक लेग्स हैं ये दोनों। और फ्रंट लेग ये देखिए जहाँ पे हमने लास्ट स्लिप स्टिच लगाया है इसके बैक साइड से हम 5 चेन्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। जो ये हमारी 5th चेन है हम इसमें से थ्रेड लेंगे। ये देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ध्यान से आपको ये करना होगा। 5 सिंगल क्रोशे यहाँ से लेग के बैक साइड से लिए हमने, यानी कि जो धागा हमने कट किया था उसके पीछे से। और ये जो यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशे के बाद धागा लिया है, अब इस तरह से ये हम ऐसे ही रखेंगे। ये हमारी लेग देखिए इस तरफ से बिल्कुल सीधी तरफ आएगी और ये जो हमारी दूसरी तरफ है ये हमारी बैक साइड आएगी। ये जो नीचे का पार्ट है, बॉडी पार्ट है, ये हमारी पीछे की तरफ है और ये लेग हमारी सीधी होगी, यानी कि ये इस तरह से आएगी बनने के बाद। तो ये जो हम फ्रंट पार्ट बना रहे हैं ये हमारा यूँ नीचे की तरफ आएगा। तो ये हम इसमें से सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये निकालते हुए हमने 1 सिंगल क्रोशे बना लिया। अब नेक्स्ट चेन में देखिए दोनों तरफ से हम दोनों तरफ की चेन लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 4 और ये 5, ये 5 और एक ये लास्ट हमारा
6 सिंगल क्रोशे बना लेने के बाद ये हमारी देखिए लेग और बॉडी यहाँ पे इस तरह से जॉइंट हो जाएगी। तो ये हमने टोटल 6 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हम लेग पे नहीं, खाली ये जो हमारी बॉडी है इस पे हम 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 सिंगल क्रोशे हमने बॉडी पे बनाए। अब हम यहाँ पे अपनी दूसरी लेग जोड़ेंगे फ्रंट की। ये पहले हम दोनों फ्रंट लेग्स जोड़ेंगे। इसमें भी हमारा सेम यही रहेगा। ये देखिए जहाँ पे जॉइंट है इससे पीछे की तरफ 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये हम 5th चेन में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से हम बॉडी को और लेग पार्ट को जॉइंट करेंगे। 1 2 3 4 ये 5 और ये 6। ये इस तरह से फिर से हम 6 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। अब हम ये बॉडी है जो बॉडी पे हम 11 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसको छोड़ के बॉडी पे 11 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए 11 सिंगल क्रोशे बना लेने के बाद फिर से हम बैक लेग जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए वही प्रोसीजर रहेगा जैसा फ्रंट में था, लेकिन इसमें हम 4 सिंगल क्रोशे काउंट करेंगे। उसमें हमने 5 किए थे, इसमें हम 4 सिंगल क्रोशे लेंगे बैक साइड से। ये देखिए जहाँ पे जॉइंट किया है इससे 4 1 2 3 और ये 4th। इसको जॉइंट करेंगे। ये देखिए ये हमने इसको जॉइंट कर लिया। ये हमारा 1 सिंगल क्रोशे काउंट होगा। नेक्स्ट हम देखिए 2 और ये 3 और ये हमारा 4 नेक्स्ट हमारा 5। टोटल हमें 9 बनाने हैं इसी तरह से। 5 और ये 6 ये 7 और ये 8 और ये लास्ट हमारा 9। ये हमने 9 सिंगल क्रोशे बॉडी और लेग दोनों पे बनाने हैं इस तरह से। अब बॉडी पे हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे अब हम दूसरी बैक लेग को जॉइंट करेंगे। इसमें फिर से वही देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4th में हम थ्रेड लेंगे और बॉडी और लेग को फिर से हम 9 सिंगल क्रोशे से जॉइंट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड। इसी तरह से हम बॉडी और लेग पे टोटल 9 सिंगल क्रोशे बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया है। फ्रेंड्स अब ये बैक लेग जोड़ने के बाद हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे बचे हैं। यहाँ लास्ट तक हम 8 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। फ्रेंड्स इस राउंड में हमारे पास टोटल 62 सिंगल क्रोशे आए हैं लेग्स जोड़ने के बाद। ये जो हमारा ये वाला पार्ट है देखिए, ये पूरा जो हमारा पार्ट है ये 62 सिंगल क्रोशे हैं। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे,
बॉडी पे 1 2 और ये 3। ये जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ 3 सिंगल क्रोशे बनाए। अब ये देखिए, अब जो हमारा ये लेग पार्ट है, ये जो लेग पार्ट है, इस पे हम 18 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये 18 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 18 के बाद फिर से हम ये 7 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। बॉडी पे ये जो 7 बनाएंगे हम, ये देखिए ये बॉडी पे बनाएंगे। ये 7 सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब ये देखिए दूसरी लेग पे हम फिर से 18 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। देखिए 18 सिंगल क्रोशे बॉडी ये लेग पे बनाने के बाद फिर से ये बॉडी पे 11 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम। सिंगल क्रोशे बना लिए। अब ये देखिए बैक लेग पे हमारे पास 20 सिंगल क्रोशे आएंगे। अब ये हम बैक लेग पे 20 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये पूरा यहाँ तक बना लेंगे। ये 20 सिंगल क्रोशे बैक लेग पे बनाने के बाद अब हमारे पास ये देखिए बीच में हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे, वहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये हमारा 3 सिंगल क्रोशे मैंने बना लिए। अब ये देखिए जो बैक लेग है, फिर से पूरी बैक लेग पे हम 20 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। और लास्ट में ये देखिए 8 सिंगल क्रोशे बॉडी पे बनाते हुए लास्ट तक हम यहाँ तक बनाते हुए कंप्लीट करेंगे इस राउंड को। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से ये हमारी काऊ की शेप बननी स्टार्ट हो जाएगी। और इस राउंड में हमारे पास टोटल 108 सिंगल क्रोशे आए हैं, ये सब चारों लेग्स पे और ये बीच में मिलाते हुए। फ्रेंड्स इसमें अगर आपके पास कोई सिंगल क्रोशे कम या ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आपको सारा खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप कहीं ज़्यादा है तो वहाँ पे आप घटा सकते हैं और कहीं कम है तो वहाँ पे आप 1 या 2 सिंगल क्रोशे बढ़ा सकते हैं। वैसे तो अगर आप सेम मेरे ही तरीके से बनाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको सभी सिंगल क्रोशे काउंट करके बता रही हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं अपना। ये हमारा अपर पार्ट होगा बॉडी का। इस तरह से ये अब जो हम शेप आएगी हमारी, ये हमारे चारों लेग्स इस तरह से आ जाएंगे। अब ऊपर की तरफ हमारी बॉडी आएगी। फ्रेंड्स ये हमारे यहाँ से जो हमने स्टार्ट किया है 10 राउंड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अपना 11 राउंड स्टार्ट करेंगे। 11 राउंड स्टार्ट करने के लिए सेम वही हम पहले 3 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 और ये 3। अब ये देखिए जितने भी हमारे पास सिंगल क्रोशे हैं सभी पे हमें 1 सिंगल क्रोशे बनाना है, यानी कि टोटल 108 हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये जो बीच का है हमारे पास, इनमें नहीं बनाएंगे। ये जो लेग के चारों तरफ हमने अब वर्क किया है लास्ट राउंड में, हम उसी पे वर्क करेंगे। यानी कि हम इस तरह से देखिए लेग पे आएंगे, फिर यहाँ से होते हुए हम फिर से लेग पे बनाएंगे, फिर ये क्रोशे बनाएंगे, फिर ये लेग पे बनाएंगे, फिर यहाँ पे बनाते हुए फिर इस लेग पे बनाएंगे और लास्ट में यहाँ पे। तो हमारे टोटल 108 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। फ्रेंड्स इस राउंड के बाद हमें टोटल 9 राउंड्स इसी तरह बनाने हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी बनेगी वो हम 108 सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे 9 राउंड्स। ये हमारा 11 राउंड चल रहा है। इसके बाद 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि टोटल 9 राउंड्स हम बनाएंगे। ये हमने स्टार्ट कर लिया 1 राउंड। इसके बाद 8 राउंड्स इसी तरह से 108 सिंगल क्रोशे से बनाते हुए हम अपना नेक्स्ट आगे का राउंड बाद में बनाएंगे। पहले हम ये बना लेते हैं, 9 राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने 19 राउंड्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 20th राउंड बनाएंगे।
इस राउंड में अब हम डिक्रीज करेंगे अपने जो सिंगल क्रोशे हैं। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट सिंगल क्रोशे बनाया। ये हम टोटल पहले 16 सिंगल क्रोशे बना लेंगे अलग अलग चेन्स में। ये पहले हम 16 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं। ये देखिए, 16 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे हम डिक्रीज करेंगे। उसके लिए हम 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। ये देखिए, चेन के फर्स्ट हुक में इस तरह क्रोशिया डालेंगे, फिर जो सेकंड चेन है उसके लूप में हम क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से तीनों लूप्स में से हम थ्रेड निकालेंगे। तो ये हमारा 2 सिंगल क्रोशे का 1 बन जाएगा। ये यहाँ 1 डिक्रीज हो गया हमारा। नेक्स्ट हम फिर से 16 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर डिक्रीज करेंगे, लास्ट तक इसी तरह हम बनाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया है यहाँ तक इसी तरह बनाएंगे। 16 सिंगल क्रोशे, फिर डिक्रीज, फिर 16 सिंगल क्रोशे, फिर डिक्रीज। ये टोटल हमारा 6 टाइम होगा और इस राउंड के बाद हमारे पास 102 सिंगल क्रोशे आएंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने अपना राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद मैंने 2 लाइंस और बनानी है 102 सिंगल क्रोशे की, यानी कि 21 और 22 राउंड हमारा सेम बनेगा 102 सिंगल क्रोशे का। चलिए, ये 2 राउंड बनाने के बाद आगे बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं अपने। अब हम 23 राउंड बनाएंगे। 23 राउंड के लिए सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम पहले 15, जैसे हमने पहले किया था। 16 बना के हमने डिक्रीज़ किया था। इसमें हम उसी तरह से 15 सिंगल क्रोशे बना के फिर डिक्रीज़ करेंगे। लास्ट तक सेम यही रहेगा हमारा। 6 टाइम हम इसी तरह से कर लेंगे। 15 सिंगल क्रोशे बनाते हैं। ये देखिए, 15 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद वैसे ही ये फर्स्ट लूप हमने लिया, फिर ये सेकंड लूप में से इस तरह निकालेंगे तो ये हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम 15 सिंगल क्रोशे बना लेंगे, फिर हम डिक्रीज़ करेंगे। टोटल हम 6 टाइम इसी तरह बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे और इस राउंड के लास्ट में हमारे पास टोटल 96 सिंगल क्रोशे आएंगे। ये देखिए, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा 24th राउंड स्टार्ट होगा। इसमें हम 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे पहले। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारा थ्रेड यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग में। मार्कर हम हमेशा लगाएंगे। देखिए, 6 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से हम डिक्रीज़ करेंगे। 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर करेंगे, ये फर्स्ट हाफ और ये सेकंड चेन में से निकालते हुए 3 लूप्स में से 1 बना लिया। फिर से 6 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6। फिर से डिक्रीज़ करेंगे, फिर 6 सिंगल क्रोशे, फिर डिक्रीज़ करेंगे। लास्ट तक इसी तरह हम ऐसे ही बनाएंगे। 6 सिंगल क्रोशे, फिर डिक्रीज़ कर लेंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बना लेंगे और ये टोटल हम 12 टाइम इसी तरह बनाएंगे लास्ट तक। तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 84 सिंगल क्रोशे आएंगे। ये देखिए, ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम 25th राउंड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 12 सिंगल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन्स में। 1 2 3 ये टोटल 12 सिंगल क्रोशे बना लिए। इसके बाद डिक्रीज़ करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर करेंगे। नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 सिंगल क्रोशे, 1 2, फिर से 1 डिक्रीज़ करेंगे,
फिर नेक्स्ट 2 चेन्स में 1 2, फिर डिक्रीज करेंगे। ये टोटल 4 टाइम्स हम इसी तरह करेंगे। फिर से 2 चेन्स में सिंगल क्रोशे और फिर डिक्रीज करेंगे। फिर से 2 चेन्स में सिंगल क्रोशे, फिर डिक्रीज करेंगे। ये टोटल हमने 4 टाइम इसी तरह से कर लिया। अब नेक्स्ट हम 24 सिंगल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन में। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर से डिक्रीज करेंगे 1, ये 1 हमने डिक्रीज कर लिया। और फिर से 4 टाइम्स हम वैसे ही करेंगे। 2 चेन्स में 1 1 सिंगल क्रोशे और थर्ड और फोर्थ को एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, टुगेदर कर लेंगे 1 टाइम। फिर से नेक्स्ट 2 चेन्स में 2 सिंगल क्रोशे, फिर से टुगेदर करेंगे। देखिए 4 टाइम इसी तरह कर लिया हमने जैसे पहले किया था। 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग, फिर एक साथ, फिर 2 सिंगल क्रोशे, फिर एक साथ। 4 टाइम्स करने के बाद अभी लास्ट में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे बचे हैं। ये हम 12 सिंगल क्रोशे लास्ट तक बना लेंगे। फ्रेंड्स, इस राउंड में हमारे पास 74 सिंगल क्रोशे आएंगे। 26th राउंड स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम 46 सिंगल क्रोशे बनाएंगे अलग अलग चेन्स में। ये हम पहले 46 सिंगल क्रोशे बना लेते हैं। ये 46 सिंगल क्रोशे के बाद यहाँ पे डिक्रीज करेंगे हम। इसके बाद फिर से हम 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 अलग अलग चेन में, फिर 1 डिक्रीज करेंगे। ये भी टोटल हम 4 टाइम्स इसी तरह करेंगे। फिर से 2 सिंगल क्रोशे, फिर 1 डिक्रीज करेंगे। ये 2 टाइम्स हो गया। फिर से 1 2 सिंगल क्रोशे, फिर डिक्रीज करेंगे। ये 3 टाइम्स हो गया। अब लास्ट हम फिर करेंगे 1 2 सिंगल क्रोशे अलग अलग और फिर डिक्रीज कर लेंगे। ये 4 टाइम्स कर लिया हमने। इसके बाद अब हमारे पास 10 सिंगल क्रोशे बचेंगे। लास्ट में हम 10 सिंगल क्रोशे बना लेंगे और इस राउंड में हमारे पास 69 सिंगल क्रोशे आएंगे टोटल। 27th राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम फिर से 46 सिंगल क्रोशे बना लेंगे पहले अलग अलग चेन में। 46 सिंगल क्रोशे के बाद फिर से डिक्रीज करेंगे। ये 2 सिंगल क्रोशे टुगेदर बनाएंगे। अब इस राउंड में हम 3 सिंगल क्रोशे अलग अलग लेंगे, फिर डिक्रीज करेंगे 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशे, फिर 1 डिक्रीज करेंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशे 1 2 और ये 3, फिर 1 डिक्रीज करेंगे, फिर से 3 सिंगल क्रोशे 1 2 3, फिर डिक्रीज करेंगे। टोटल ये हमने 3 टाइम किया। इसी तरह से 3 सिंगल क्रोशे फिर डिक्रीज किया। अब ये देखिए हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे बचे हैं। ये कंप्लीट करने के बाद ये राउंड में हमारे पास लास्ट में 65 सिंगल क्रोशे बचेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से अब हम 28th राउंड अपना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए इस राउंड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम 47 सिंगल क्रोशे बना लेंगे।
देखिए 47 सिंगल क्रोशे के बाद अब हम 5 टाइम्स टुगेदर करेंगे। इसमें बीच में कोई सिंगल क्रोशे नहीं लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये फर्स्ट टाइम किया, सेकंड टाइम, ये थ्री टाइम्स, 4 टाइम्स और ये लास्ट 5 टाइम्स। और लास्ट जो हमारे पास सिंगल क्रोशे बचे हैं सभी में 1 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इस राउंड में टोटल हमारे पास 60 सिंगल क्रोशे आएंगे। फ्रेंड्स, इस राउंड के बाद हम काव में फिलिंग करेंगे। मैं ये देखिए फाइबर कॉटन ले रही हूँ, ये अच्छे से हम पूरी काव में फिल कर लेंगे, लेग्स में भी और ये अपर पार्ट पे भी। मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ अच्छे से। फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से ये हम अपनी काव में अच्छे से फिलिंग कर लेंगे। ये मैंने अच्छे से इसमें कॉटन भर ली है। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला राउंड।